नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। जनपद में मुनीष त्यागी अध्यक्ष बार एसोसिएशन गाजियाबाद वकीलों की जो समस्या होगी, चाहे वह चैम्बर से संबंधित हो या फिर गरीब जनता की, सभी मदद के लिए तत्पर रहूंगा। भविष्य में अगर किसी को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तत्पर खड़ा रहूंगा। मनीष कुमार त्यागी, एडवोकेट, अध्यक्ष पद। निधि शर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं निधि शर्मा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं फिर आई हूँ चुनाव जहाँ पे चल रहे हैं उसी कागार पर। आज हमारे साथ मुनीष त्यागी जी हैं, चैम्बर नंबर 523। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले भी 2 से 3 दिन पहले हमने बात की थी और जिस तरह यहाँ पर चुनाव की तैयारी चल रही है, आज नॉमिनेट के पर्चे भी भरे जा चुके हैं। तो सर नमस्ते। जिस तरह से आपकी चुनाव दौर चल रहा है, आपके साथ सारी युवा पीढ़ी है, सारे बुजुर्ग हैं, तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारा समर्थन हो रहा है जो हमारे उम्मीद करते हैं कि सचिव के कार्यकाल में मैंने वकीलों के हित के लिए वो सब काम करने का प्रयास किया कि जो वकीलों के हित में हो सकते थे, वकीलों के सम्मान के साथ रखरखाव में हो सकते थे, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ हो सकते थे, तो वो सब मैंने अपने दौरान किया था। उससे लोगों को मुझसे कोई उम्मीद है और मैं उस उम्मीद से भी ज्यादा खराब करने का प्रयास करूंगा अपने वकील साथियों। जिस तरह से कह रहे हैं कि अपने वकील साथियों के हित के लिए मैं और खरा करने का प्रयास करूंगा। सर, और क्या नई नई योजना है जो आपके दिमाग में है कि मुझे इस पद पे आने के बाद ये करना ही करना है? मुझे उसमें जो करना है, वकीलों के चैम्बर्स के लिए प्राथमिकता का कार्य करना है और फिर नए वकीलों के चैम्बर्स मिले जिन वकीलों के पास संबंध नहीं है। दूसरे को कोर्ट परिसर में बहुत सारे नए अधिवक्ताओं के बिना बहुत सारे चालान वगैरह होते जाते हैं। जो नए अधिवक्ताओं की कमाई हो सकती है वो खत्म हो जाती है, उसमें भी हमको लगाने के लिए बेहतर प्रयास करना है। वकील साथियों के सम्मान में यदि कहीं किसी अधिकारी द्वारा किसी तरीके का कोई गलत बर्ताव किया जाता है तो उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम तैयार रहेंगे और हमें करनी है। इतनी अच्छी बात कही है कि वकील जो पेशा है वकील वकालत का, कि अगर कोई भी बड़ा अधिकारी या किसी अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा के वकील से अगर उल्टा बोलता है तो ये तुरंत एक्शन भी लेंगे और उसको जवाब भी देने की बिल्कुल क्षमता रखते हैं। मैं निधि शर्मा, गाजियाबाद। गाजियाबाद से आ रही खबर जहां सुमित त्यागी, एडवोकेट बार एसोसिएशन गाजियाबाद वर्ष 2020 के चुनाव में उम्मीदवार कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु अपील करते हुए कोर्ट में पार्किंग जो बाहर से वाहनों को खड़े होते हैं उन्हें ना खड़ा होने दिया जाए और जो चैम्बर बंद है उनसे हम बड़ों के लिए यह भी आवाज उठा रहे हैं कि वह चैम्बर भी अन्य वकीलों को मिले जो हकदार है, उन्हें चैम्बर मिलना चाहिए और पुलिस प्रशासन वकीलों की इज्जत करें। इसलिए इस चुनाव के पद पर युवा पीढ़ी के लिए भी एक नया चेहरा और दमदार चेहरा है। निधि शर्मा की खास रिपोर्ट। जिस तरह से आप देख सकते हैं, आज मैं फिर चैम्बर में हूँ। मेरे साथ हैं सुमित त्यागी जी, एडवोकेट है, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर हैं और ये युवाओं के लिए शुरू से ही मेहनत करते आ रहे हैं। आइए बात करते हैं इन्हीं से। आज इन्होंने जो मुद्दा उठाया है पार्किंग का, पार्किंग में क्या प्रॉब्लम है, आइए बात करते हैं। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आप क्या क्या काम करना चाहते हैं इस पद पे आने पे? सबसे पहले मैं अपनी बार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मैं इस बार के माध्यम से यहां पर एक चुनाव लड़ रहा हूं जो कि कनिष्ठ उपाध्यक्ष का पद है। और इस पद को जीतने के बाद मेरे ज्यादा कुछ कार्य तो मेरे होंगे नहीं, क्योंकि ज्यादा कार्य मेरे हाथ में भी नहीं होंगे, लेकिन मेरे कुछ अहम मुद्दे हैं जिन पर मैं कार्य करूंगा। उसमें मेरा सबसे पहले अहम मुद्दा यह है कि मैं पार्किंग की व्यवस्था जो हमारे कचहरी के अंदर बिल्कुल खराब हो चुकी है उसको सुधारने के लिए मैं काम करूंगा। उसके लिए टीम गठित की जाएगी। मैंने उसका पूरा प्लान बनाया हुआ है किस तरह से हम उसको मतलब सुचारू रूप से चलाएंगे। तो पार्किंग की व्यवस्था को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ठीक करेंगे। दूसरा जो मेरा मुद्दा है, मैं जो अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए काम करूंगा, उसमें जो आज पुलिस के द्वारा जो हमारे अधिवक्ता भाइयों को सम्मान नहीं दिया जाता है, थाने में कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है, पुलिस चौकी में कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है, उसको सुचारू रूप से हम लोग चलाएंगे, उस पर काम किया जाएगा। और जो अधिवक्ता भाइयों का सम्मान आज हमें हमारे मतलब पुलिस नहीं करती है, उसको सम्मान को हम लोग वापस दिलाएंगे। अच्छा, जैसे आप खुद एक युवा है और युवा पीढ़ी और आगे आ रही है और आज ही नॉमिनेशन का डे है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जितने युवा हैं वो निकल के और आगे आए, या जितने युवा अभी कर रहे हैं इसको, तो ये वकील का जो कोर्स है, ये वकील के लिए जो जन जीवन के लिए, जो जनता के लिए आप लोग कार्य करते हैं, उसमें क्या संभावना होगी आगे? देखो, ये जो एक अधिवक्ता शब्द है, जो वकील की डिग्री है,
ये मैं नहीं मानता कि इससे ऊपर कोई बड़ी डिग्री होगी आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर, और डबल ग्रेजुएट का ये बोला जाता है और है भी हम लोग। और काले कोट के अंदर जो ताकत है वो मैं नहीं मानता किसी और ताकत ऐसी बनी होगी। काला कोट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वो है। और वकीलों का जो अटायर है, हम लोगों का जो प्रोफेशन है, हम लोगों का जो व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट है और हमारा जो कोट है, उसकी एक अलग ही छवि है, वो अलग ही देखने को बनती है। उससे सब लोग प्रभावित भी होते हैं। तो मैं तो अपने युवाओं से यही कहूंगा कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है, दिखाना चाहते हैं, आप सक्षम बनना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आपको लॉ करना चाहिए, आपको वकील बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि एक वकील की पदवी इतनी ऊंची होती है। वाकई में कहते हैं ना, विद्वान वकील को ही माना जाता है। तो मेरे साथ है सुमित त्यागी जी, तो आप इनके समर्थन में खड़े रहिए। और जिस तरह से आगे चुनाव अब जो जीतता है, क्या नॉमिनेट तो होते ही हैं, और जिस तरह से आगे बात करेंगे इन्हीं से। मैं निधि शर्मा, गाजियाबाद से। अमेठी में विकासखंड तिलोई की ग्राम पंचायत ढोडनपुर में मनरेगा योजना से लाखों रुपए की लागत से खुदवाए गए तालाब को जेसीबी मशीन से पाटकर गेहूं की बुआई कर दी गई है। ग्राम प्रधान ने मामले की लिखित शिकायत उप जिलाधिकारी से दर्ज कराई, लेकिन तहसील प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रदेश सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए लाखों रुपए की लागत से मनरेगा योजना के तहत तालाबों को खुदवाया गया, लेकिन वह तालाब भी आज सुरक्षित नहीं है। ग्राम पंचायत ढोडनपुर की ग्राम प्रधान कबूल निशा ने उप जिलाधिकारियों को सौंपे गए शिकायती पत्र में लिखा है कि ग्राम पंचायत की देश कीमती तालाबी भूमि में डाटा संख्या 1105 पर मनरेगा योजना के अंतर्गत 2 तालाबों की खुदवाई करवाई गई थी, जिस पर गांव सिंहपुर मजले ढोडनपुर निवासी 3 सगे भाइयों द्वारा जेसीबी मशीन से तालाब को पाट लिया गया है और उस पर गेहूं की फसल भी बो दी गई है। ग्राम प्रधान ने एसडीएम को पत्र सौंपकर कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की है। ग्राम प्रधान द्वारा एसडीएम से शिकायत किए जाने के बाद भी राजस्व महकमा मौन धारण किए हुए है। तहसील प्रशासन के लचर कार्य प्रणाली के चलते अन्य कई ग्राम पंचायतों में भी सुरक्षित जमीन पर अवैध कब्जा कर फसल की बुआई कर दी गई है। इस संबंध में तहसीलदार पवन कुमार शर्मा ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल कराई जा रही है। अमेठी से लाइव टीवी समाचार के लिए जिला प्रभारी अंकित यादव की खास रिपोर्ट। थाना मोहनगंज के ग्राम देवकली में आज लगभग 12 बजे अज्ञात कारणवश सज्जन लाल कहार पुत्र शिव बहादुर के घर में आग लग गई। बताते चले कि परिवार के लोग खेतों में धान काटने गए थे। ग्रामीणों की सूचना मिलते ही पश्चात खेलों से भाग परिवार के लोग अपने घर पहुंचे, तब तक सब जलकर राख हो गया। अपनी गरीबी के चलते छप्पर रखकर गुर्जर बसर सब परिवार से एक करता था। इस संबंध में उप जिलाधिकारी महात्मा सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर रेखपाल को भेजकर सर्वे कराकर सरकार से लाभ दिलाया जाएगा। अमेठी से लाइव टीवी समाचार के लिए जिला प्रभारी अंकित यादव की खास रिपोर्ट। हरदोई महिला थाना बना नुक्कड़ नाटकों का अड्डा। हरदोई जनपद के महिला थाने में उस वक्त जनसैलाब उमड़ पड़ा जब थाने में ढोलक की धुन बज रही थी और अश्लील गानों की आड़ में नुक्कड़ नाटक हो रहा था। वहीं पीड़ित अपनी समस्या को लेकर एक तरफ आंसू बहाते रहे, परंतु नुक्कड़ नाटक के साज-बाज पर महिला थाने के किसी सिपाही आरक्षी ने समस्या की ओर ध्यान न देकर ढोलक और अश्लील गानों पर अपनी नजर टिकाए हुए थे। वहीं फरियादियों को घंटे इंतजार करना पड़ा। नुक्कड़ नाटक में महिला थाने को बनाया गया खेल खिलाड़ियों का अड्डा। थिएटर तरीके से भरा महिला थाना, जैसे कि किसी पिक्चर की हो रही हो शूटिंग, पर नुक्कड़ नाटक हेलमेट मार्क्स के नाम पर खूब महफिल को सजाया। अश्लील गानों पर थिरके दर्शक एवं महिला थाने के कर्मी ढोलक मजीरा की आवाज सुनते ही कचहरी प्रांगण से महिला थाने की ओर नाटक देखने को लगी। लाइन में थिरक रहे थे दर्शनगढ़। अश्लील गानों का हो रहा था गायन। भारत सरकार के बैनर तले नुक्कड़ नाटक को महिला थाने को बनाया थिएटर, सजाई महफिल, फिरते रहे दर्शक, देखिए अश्लील गाने। हरदोई से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता चंकी राम मिश्रा की खास रिपोर्ट। सीओ हत्याकांड के बाद एक बार फिर डबल मर्डर से थर्राया हाथीगांव थाना क्षेत्र का चर्चित गांव फलीपुर। ट्रैक्टर से ले जाते समय महिलाओं से हुए विवाद में लाइसेंसी असलहे से पिता पुत्र को मारी गई गोली। गोली लगने से राजेंद्र सिंह व अभय सिंह की इस घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत। दिन दहाड़े हुई डबल मर्डर से एक बार फिर फलीपुर गांव में अफरा तफरी का माहौल। सूचना पर पहुंची हाथीगांव पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डबल मर्डर की सूचना पर सीओ कोटा, अपर पुलिस अधीक्षक आईजी प्रयागराज, डीएम डॉक्टर रूपेश कुमार समेत भारी संख्या में
पुलिस बल मौजूद रहा। प्रतापगढ़ से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता अरविंद यादव की खास रिपोर्ट। सुल्तानपुर में केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए भाजपा नेता हिंदेश सिंह कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ हलियापुर स्थित शिवालय पर आयु वर्धन यज्ञ किया तथा भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि सांसद जी कोरोना को हराकर शीघ्र स्वस्थ हों तथा क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंचकर अपना आशीर्वाद प्रदान किए बात कही। अमेठी से लाइव टीवी समाचार के लिए जिला प्रभारी अंकित यादव की खास रिपोर्ट। पूरे पश्चिम बंगाल में भाजपा कर्मियों की लगातार हत्या के प्रतिवाद में राज्य के समस्त थानों के साथ ही साथ रानीगंज थाने में रानीगंज विधानसभा के मंडल 1 एवं आसनसोल साउथ विधानसभा के मंडल 4 के द्वारा संयुक्त रूप से महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती अग्निमित्रा पाल के हाथों विधानसभा संयोजक मदन त्रिवेदी, रानीगंज वन मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल, आसनसोल साउथ मंडल 4 के अध्यक्ष संदीप गोप की मौजूदगी में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजय चक्रवर्ती को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर जिला महासचिव श्री श्रीदीप चक्रवर्ती, सह संयोजक श्री बप्पा घोष भी पहुंचे। पश्चिम बंगाल से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता निशा शर्मा की खास रिपोर्ट। পুরো টাকাটাই চুরি করো। আজকে সেন্ট্রাল থেকে যা যা প্রকল্প সারা ভারতবর্ষের লোক সে সুবিধা পাচ্ছে। আপনারা জানেন আয়ুষ্মান ভারত করুন, কিষাণ সম্মান নিধি, আমাদের রাজ্যের লোকেরা পাচ্ছে না। কি অদ্ভুত ব্যাপার আছে, আজকে ভারতবর্ষে একটা ভালো প্রকল্প যেখানে এই করোনার সময় কত কাজে আসতো আয়ুষ্মান ভারত, কিন্তু উনি আনতে দিলেন না। তো এই জিনিসগুলো উনি নিজে কিছু করলেন না, আর মোদিজি যেগুলো করলেন সবার জন্য সেটা উনি করতে দিলেন না। এই দলকে, এই নেত্রীকে কোনো নৈতিক অধিকার আছে ওনারা চিফ মিনিস্টার থাকার? বাংলার মানুষের কোনো নৈতিক অধিকার আছে? আমাদের কি অধিকার নেই যে আমাদের ছেলেমেয়েরা চাকরি পাক, ইন্ডাস্ট্রি আসুক? আমাদের কি অধিকার নেই? আমাদের কি অধিকার নেই যে আমরা ভালোভাবে বাঁচবো, মাথা উঁচিয়ে বাঁচবো, মাথা উঁচু করে বাঁচবো, শিরদাঁড়াটাকে সোজা করে বাঁচবো, আমাদের ছেলেমেয়েরা, আমাদের মেয়েরা সুরক্ষিত থাকবে, ধর্ষণের ভয় থাকবে না, বাড়িতে বেরোলে কখন ফিরছিস রে, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এই ভয়টা থাকবে না যে আমার মেয়ে ধর্ষিতা হবে। এই চুরির সরকারকে কতদিন সহ্য করা যেতে পারে? সুতরাং দেখুন, এই যাবার আগে শেষ কামড় দেওয়া, ওরাও বুঝে গেছে ওরা থাকবে না, যাবার আগে শেষ কামড় দিতে চাইছে। এবং এই পুলিশ হয়তো রানীগঞ্জের পুলিশ নয়, বাট অনেক জায়গার পুলিশ আমরা দেখেছি যারা অত্যাচার করে যাচ্ছে, কিন্তু আমি তাদেরকে বলবো যে দেখুন বুঝে শুনে করবেন। কারণ কি 2021-এর মে মাসের পর যখন ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করবে, তখন আপনাকে বা আপনার পরিবারকে কি বাঁচাতে পারবে ভেবে দেখুন। দিদি তখন আপনার ত্রিসীমানায় থাকবে না, কালীঘাটের কোন গর্তে ঢুকে থাকবে লুকিয়ে, তখন কিন্তু আমরাই থাকবো। তখন জানি না আপনাদের কে বাঁচাবে। সুতরাং সেটার কথা ভেবে 2021-এর মে মাসের কথা ভেবে গুজরে যান। सदर तहसील के पनपथा गांव में घर पर ही संचालित परचून की दुकान में शॉर्ट सर्किट में लगी आग से परचून की दुकान के सामान सहित गृहस्थी का सामान भी जल गया। स्थानीय लेखपाल के नुकसान का आकलन कर तहसील में रिपोर्ट की। ग्राम पंचायत मरौदा सूचित के मजरे पनपथा में नन्हे पुत्र हीरालाल ने घर पर ही परचून की दुकान खोल रखी थी, जिसमें सोमवार को सुबह करीब 9 बजे विद्युत से अचानक आग लग गई। जब तक ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, तब तक परचून की दुकान के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान व गेहूं की बुआई के लिए रखे बीज सहित अन्य गृहस्थी का सामान जल गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लेखपाल ने बताया कि लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तहसील में रिपोर्ट कर दिया है, जल्द आहार हेतु सहायता दी जाएगी। परियर से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का प्रचार प्रसार रविवार की शाम थम जाने के बाद पत्रकारों से पीरपैंती विधानसभा के आरजेडी प्रत्याशी रामविलास पासवान से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी की सरकार बनी तो पीरपैंती में डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विभिन्न सुविधाओं के लिए ब्लॉक जाना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब कुछ विशेष सुविधा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ कहा कि इस चुनाव में मुझसे किसी की लड़ाई नहीं है, हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और अपने कार्यकर्ता एवं पब्लिक के बारे में क्या कुछ विशेष कहें, देखिए पूरी रिपोर्ट। पीरपैंती से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता देवमणि कुमार की खास रिपोर्ट। सर, क्या कुछ करेंगे विशेष? ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्युत का समस्या है, विद्युत का समस्या हम लोगों ने काफी जो है दूर करने का प्रयास किए हैं। 4 ठो सब स्टेशन बनवा रहे हैं, बाराहाट, गोविंदपुर, परशुरामपुर और घोघा। विद्युत का जो समस्या है इसको दूर करेंगे ताकि किसान को भी उससे लाभ मिल सके। किसान को जो है काफी बेचारा जाकर के परेशान है। जो मक्का का अभी 1800 रुपया बिकता था वह अभी 900 रुपया में बिक रहा है। लॉकडाउन के कारण तबाही हो गया है। छोटा मोटा किसान मजदूर को तो तबाह कर दिया है। मारपीट देखे जहां है वहीं रहिए, पूरा परेशान कर दिया है। इसलिए जो है तेजस्वी यादव जी ने अपने से जो है मतलब प्रयास करके और आदरणीय गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी ने बस प्रियंका गांधी जी ने देने का काम किया। और जब देना शुरू किया, ये लोग जब कहना शुरू किया तब प्रवासी भाइयों को लाने का काम किया। नहीं तो जो है तबाह जो 17 ठोक कट गया जाए रेल में, बेचारा पैदल चल करके मर गया, हिरा गया, बहुत मजदूर जो है मर गया है। ये सब जो है समस्या को हम लोगों ने दूर करेंगे जाकर के। जो है इस तरह से नहीं करना चाहिए था मोदी जी को। 21 दिन का लॉकडाउन में कम से कम 2-4 दिन का भी समय देता तो सब प्रवासी मजदूर भाई घर वापस आ जाता जाकर के। जी सर, जिस तरह जीत की ओर अग्रसर हैं, आप अपने कार्यकर्ता एवं समर्थकों के प्रति क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता और समर्थक हमारा पूरा मुस्तैदी से लगा हुआ है सब जगह, और सब मुस्तैदी से लग करके चुनाव जो है कार्यकर्ता हमारा भाई और जो है नेता हमारा चुनाव जीतेगा, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। ये सर 29 पंचायत पीरपैंती जो है, पीरपैंती विधानसभा के लोगों को आरटीपीएस पीरपैंती आना पड़ता है, लेकिन हर पंचायत में आरटीपीएस खुला हुआ है लेकिन चालू नहीं है। इसका जो है चालू कराने का काम आपके द्वारा किया जाएगा? ये सब हम लोग जो है चालू करवाएंगे। हर पंचायत में चाहेंगे कि जो है जनता भाई हमारा जो है यहाँ प्रखंड नहीं आवे भीड़ लगाने के लिए, सब पंचायत में हम लोग आरटीपीएस करवाने का प्रयास करें। सबको सब आप प्रतिनिधि सब आप मीडिया के जितने प्रतिनिधि हैं आप लोग सबको बहुत बहुत हमारा शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर चित्रकूट से है, जहां नवंबर में यातायात जागरूकता माह के अवसर पर यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। इस जागरूकता रैली का शुभारंभ माह नवंबर के प्रारंभ के अवसर पर आज दिनांक 2 नवंबर 2020 को जिलाधिकारी शेषमणि पांडे, पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अंकित मित्तल तथा जिलाध्यक्ष भाजपा चंद्र प्रकाश खड़े ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का आयोजन यातायात प्रभारी घनश्याम पांडे एवं उप निरीक्षक यातायात योगेश कुमार यादव द्वारा किया गया। आज जनपद चित्रकूट में यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली पूरे जनपद में शहर से लेकर गांव और गांवों से विद्यालय तक लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात जागरूकता रैली निकाली जाएगी। यह पूरे 1 माह तक चलेगी। जागरूकता रैली करवी शहर में 6 विद्यालय के छात्र छात्राओं, एनसीसी कैंडिडेट्स एवं गणमान्यों द्वारा पटेल तिराहे से ट्रैफिक चौराहा, LIC तिराहा होते हुए CIC रोड से पटेल तिराहे तक निकाली गई। रैली में जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, क्षेत्राधिकारीगणों, यातायात प्रभारी एवं रैली में उपस्थित समाज सेवियों तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य व शिक्षकों द्वारा लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस रैली में अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश स्वरूप पांडे, उप जिलाधिकारी सदर राम प्रकाश, क्षेत्राधिकारी नगर रजनीश कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी राजापुर राम प्रकाश, क्षेत्राधिकारी मऊ सुबोध गौतम, ARTO चित्रकूट सुरेश चंद्र, PTO वीरेंद्र राजभर, तहसीलदार करवी, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतिसार निरीक्षक सुमेर सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरवानी, व्यापार
मंडल उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा व्यापार मंडल के सदस्य गण, विद्यालय के शिक्षक गण तथा सम्मानित पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। इस रैली आयोजन यातायात प्रभारी घनश्याम पांडे एवं उप निरीक्षक यातायात योगेश कुमार यादव द्वारा किया गया। लाइव टीवी समाचार के लिए चित्रकूट से ब्यूरो रिपोर्ट। आज समाजवादी पार्टी लखनऊ कैंट के पूर्व विधायक प्रत्याशी श्री मेजर आशीष चतुर्वेदी जी भूतपूर्व सैनिक के अध्यक्ष जी का स्वागत भौती बाईपास कानपुर में स्वागत किया गया। मेजर आशीष चतुर्वेदी ने मीडिया से बात करके बताया कि चुनावी चर्चा में कानपुर और रैया इटावा में अपने कई कार्यकर्ता से मिलेंगे। वो समाजवादी पार्टी को व अखिलेश यादव जी को मजबूत करेंगे आने वाले चुनाव में, जिससे अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर सके। आने वाले समय में लोग समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि समाजवादी पार्टी सभी के सुख दुख में साथ रहती है। और ये भी बताया कि लखनऊ में सभी युवा का हौसला बढ़ाने के लिए निःशुल्क आर्मी की ट्रेनिंग भी दी गई, जिससे आने वाले भर्ती में युवा आगे बढ़ सके। साथ में प्रमुख रूप से धर्मेंद्र यादव जी, सौरभ गुप्ता जी, भानु प्रताप सिंह जी, शांतनु सिंह गौर जी, सोनू अरोड़ा, रेहान अहमद, सूरज चौरसिया, उदय यादव, अशोक मिश्रा, विनय सिंह, प्रद्युमन सिंह, रोहन पांडे। आज लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता प्रशांत शुक्ला की खास रिपोर्ट। क्या नाम है और आज आप कहाँ पे आए हुए हैं और आगे क्या कार्यशैली कहाँ के लिए जा रहे हैं? मैं मेजर आशीष चतुर्वेदी। आज हम लोग जो है यहाँ से पहले औरैया और फिर इटावा जा रहे हैं और हम लोग के जाने का मकसद वही है कि पार्टी के जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं उन लोगों से मिलना और कुछ आम पब्लिक से भी मिलना है और जो आज उन लोगों की समस्याएं हैं लोगों को लेकर के और लोगों में जागरूकता करना, यही हम लोगों का आज का मकसद है। जनपद गाजियाबाद से अगली खबर, जहां विक्रम सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु एसोसिएशन गाजियाबाद के वर्ष चुनाव 2020-2021 के चुनाव में उम्मीदवार चुने गए हैं। उनका कहना है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं उन बच्चों के लिए यहाँ लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल कराना चाहता हूं जो वकालत करना चाहते हैं। इनका भी यही कहना है कि प्रशासन वकीलों से तमीज से बात करे और 36 का आंकड़ा तो चलता रहता है, लेकिन अपने पद की गरिमा को समझते हुए वह इनका सम्मान करें। नीति शर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं निधि शर्मा लाइव टीवी समाचार से। जैसे कि मैं खड़ी हूँ आज चैम्बर में और मेरे साथ हैं विक्रम सिंह जी जो उपाध्यक्ष के पद पर हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के। आइए बात करते हैं इन्हीं से। सर नमस्कार। सर, जैसे आप एडवोकेट हैं खुद और युवा पीढ़ी के लिए आप क्या क्या आगे लेके आना चाहते हैं, जैसे आप इस पद पे आते हैं? हम अगर इस वक्त आते हैं, लोग हमें चुनते हैं, हमारे साथी अधिवक्ता हमें चुनते हैं, तो सबसे पहले हमारे जो युवा अधिवक्ता उनके लिए जो तैयारी वाले हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो जज बनना चाहते हैं, मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, उनकी लाइब्रेरी में ऐसी बुक्स की व्यवस्था की जाए ताकि वो पढ़ करके गाजियाबाद का नाम रोशन कर सके। और व्यवस्था हमारी ये रहेगी, यहाँ गाजियाबाद कचहरी में साफ सफाई की व्यवस्था की जाए ताकि जो गंदगियां रहती है उससे बीमारी बनती है लोगों को, ताकि वो लोग बीमार ना हो और साफ टॉयलेट वगैरह सब साफ स्वच्छ हो। और तीसरी व्यवस्था हमारी ये रहेगी हमारे साथी अधिवक्ताओं के लिए कि जो मकान विहीन है उनको विकास प्राधिकरण के अधिकारी से बात करके उनको सबको भवन अलॉट कराया जाए, फ्लैट की चीज आवंटन कराया जाए और बैंकों से बात की जाए ताकि बैंक उनको फाइनेंस करे और वो अपने मकान में रहें। अगर आगे तो उनको जरूर अलॉट कराएंगे, जो अधिवक्ता जो चैम्बर विहीन अधिवक्ता उनकी चैम्बर की व्यवस्था कराएंगे। और सर एक सवाल मेरा ये है मुद्दा, जैसे आप लोग यहाँ पे सभी एडवोकेट हैं, आप लोग ये जो गलियां हैं यहाँ छोटी छोटी हैं उसमें लोग ये वाहन खड़े कर देते हैं, उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए पार्किंग के लिए व्यवस्था के लिए कहना चाहेंगे कि गाजियाबाद में प्रांगण में इतनी जगह है नहीं कि जो पार्किंग की व्यवस्था की जाए, लेकिन हाँ रोड के किनारे नाले पर जहाँ गाड़ियां खड़ी होती है, 4 व्हीलर खड़े होते हैं, वहाँ 2 व्हीलर की व्यवस्था हो सकती है। तो गेट से अंदर गाड़ी आ ही ना पाए, वहीं पर एसएसडीओ अधिकारी हैं उनसे बात करके, एसएसडी वगैरह, सीओसीटी वगैरह, एसपीसीटी वगैरह उनसे बात करके कि अपनी ऐसी पुलिस की कार्रवाई यानी ऐसे लोग खड़े करें पुलिसकर्मी वहाँ पे ताकि कोई बाहर का व्हीकल एंटर ना हो पाए और गाजियाबाद कचहरी में भीड़ भाड़ ना हो पाए व्हीकल्स की। तो इसलिए पार्किंग की व्यवस्था बाहर रोड के बाहर ही है। अच्छा, जैसे पुलिस प्रशासन आपका हमेशा तैनात रहता है, कुछ पुलिस विभाग के लिए? पुलिस विभाग के लिए कि जैसे पुलिस विभाग हमारे साथियों के साथ कभी कभी बदतमीजी कर देते हैं, तो ऐसा ना करें वो बिल्कुल भी, क्योंकि जब मजबूत कार्यकारिणी बनकर जाएगी वो हमेशा पुलिस का वकील का 36 का आंकड़ा रहता है। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको कड़ा से कड़ा जवाब दिया जाएगा, और सहयोग देंगे तो ठीक है, साथी हमारे। तो देखिए जिस तरह से विक्रम सिंह जी हैं ये, और सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते हैं जो एडवोकेट होते हैं, और इस पद पर ये आए हैं और जिस तरह अब ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इनकी अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए ये युवा पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं निधि शर्मा गाजियाबाद।
गोंडा से आ रही है बड़ी खबर। अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग से 6 घरों की गृहस्थी जलकर हुई राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने में सफल रही फायर ब्रिगेड की टीम। राजस्व विभाग की टीम नुकसान का आकलन करने में जुटी। करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर माझा भालियान पूर्वा की घटना। गोंडा से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता संजय मिश्रा की खास रिपोर्ट। कटिहार जिला के कोड़ा प्रखंड करमठ कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं नेता श्री प्रवीर मिश्रा, जो कि ग्राम मधुरा वार्ड 9 फलोरिया पंचायत के निवासी थे, आज जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनका इलाज भी चलता, लेकिन आज सवेरे उनका निधन हो गया। इसको देखने के लिए कटिहार जिला की कोड़ा विधानसभा की कांग्रेसी की विधायक पूनम पासवान ने आकर उनके परिवार और मृत आत्मा की शांति प्रदान की भगवान से प्रार्थना की। कटिहार से रुपेश मिश्रा का रिपोर्ट। आपके ही कार्यकर्ता थे ना कांग्रेस के? कार्यकर्ता नहीं थे, मेरा वरिष्ठ नेता थे और मेरे अभिभावक भी थे। अच्छा अच्छा जी, और मार्गदर्शक भी देते थे। और अभी तो चुनाव है, लेकिन हमने लगातार इनको अपने चुनाव प्रभारी के रूप में हमारे साथ काम करते रहे, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। और इनका लंबे समय से बीमारी चल रहा था, जो आज सवेरे इनका देहांत हो गया है। जी, बहुत दुख प्रकट करते हुए, और हमारे समझिए कि कांग्रेस के ये धरोहर थे जो हम लोगों के बीच अब नहीं रहे। कालाडूंगी के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक द्वारा मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत कालाडूंगी की जनता के लिए शुरू की गई मुहिम में केंद्र सरकार की जनहित योजनाओं के बारे में जागरूक करने के प्रयासों को तेज गति देते हुए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि राज्य और केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी इन योजनाओं से वंचित न रह सकें। यहाँ कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के पीलीकोटी में आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत समृद्धि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एवं गणमान्य लोगों को जागरूक करने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मिशन के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के प्रति जागरूक करने तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार भी उपलब्ध करने योजना बनाई जा रही है तथा इस योजना का लाभ लेकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि इससे मुहिम को आगे बढ़ाते हुए लगातार कार्यकर्ता के साथ गांव घर घर जाकर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब पूरा विश्व कोरोना संकट से बहुत बुरी तरह से जूझ रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कुशल नेतृत्व से भारत को न केवल इस महामारी के प्रचंड प्रकोप से बचाया, बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को भी टूटने नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, जिससे लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इधर समृद्धि स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष दीपा पुनीरा ने कहा कि उनके समूह द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि पेठी की बड़ी, खीरे की बड़ी, लौकी की बड़ी एवं त्योहारी सीजन को लेकर सजावट के सामान भी तैयार किया जा रहा है, जिससे मिलने वाली सहायता से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत के चलते मुझे लगता है गली मोहल्ले गांव में एक ऐसा उत्साह मोदी जी के आह्वान पर हुआ है, लोकल को वोकल बनाने के लिए, वो चाहे बड़ियों के माध्यम से कहें, पहाड़ी कलाकृतियों के माध्यम से कहें, ऐपण के माध्यम से कहें, मांस के माध्यम से कहें, मोमबत्ती के माध्यम से कहें, तरह तरह की कलाकृतियों के माध्यम से जिस तरह से मातृशक्ति के समूह में एक ऊर्जा मिली है, उसको प्रोत्साहित करने का काम मोदी जी के आह्वान पर हम सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से हुआ है। मुझे लगता है वो श्रेष्ठ है। निश्चित तरह तरह के ये एक छोटा सा मॉडल है एक समूह का, इसे जो है बढ़ाने, बृहत रूप में देने के लिए मेले के आयोजन इस तरह से हमारे माध्यम से एक प्रयास रहेगा। और यहाँ क्षेत्र की जनता बहुत ज्यादा सहयोग इसमें कर रही है, बहुत रुचि इसमें ले रही है, क्योंकि लोकल को वोकल बनाने की जो मन में जिज्ञासा है, उसको आत्मनिर्भर भारत के चलते महिला समूह के उत्पादों को घर घर दिवाली में अपने प्रत्येक त्योहारों के माध्यम से उन महिलाओं समूहों के माध्यम से निर्मित वस्तुओं को घर में उपयोग में लाकर के ही हो सकता है। सरकार जहां अच्छे यातायात सुविधा व सेवा के लिए विभिन्न मुहिम चलाकर लोगों को जागरूक कर रही, वहीं यातायात पुलिस के द्वारा भी लोगों को निरंतर सेवा करके ट्रैफिक जाम से निजात भी दिलाया जाता है, लेकिन फिर भी लोग यातायात नियमों के उल्लंघन में जुर्माने भी देते रहते हैं। इसी क्रम में जहां सभी स्थानों पर यातायात माह की शुरुआत हुई, वहीं बलरामपुर जनपद में भी आज नगर कोतवाली स्थित यातायात कार्यालय से यातायात माह का अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मिश्रा द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। यातायात माह 1 नवंबर से 30 नवंबर 2020 तक
पूरे जनपद में संचालित किया जाएगा। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी जनपद वासियों को यातायात नियमों का पालन करना होगा तथा दूसरों को भी जागरूक करने के लिए प्रेरित करना होगा। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के तहत दुर्घटना से बचाव हेतु सभी को गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यातायात के सभी नियमों का अनुपालन करना चाहिए। जीवन अमूल्य है, व्यर्थ न गंवाएं। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। इसके साथ साथ दर्जनों लोगों को उन्होंने हेलमेट बांट कर जागरूक भी किया। इस दौरान एसडीएम नागेंद्र यादव ने कहा कि मान्यता प्राप्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग सावधानी पूर्वक पार करें, शराब पीकर ड्राइविंग न करें, बच्चों को सड़क पर खेलने से रोकें, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें, सड़क पार करते समय पहले देखें दाएं फिर बाएं, इसके बाद कदम आगे बढ़ाएं, पुलों या मोड़ पर गाड़ी ओवरटेक न करें, अनुशासित यातायात करें, स्पीड ब्रेकर का ध्यान रखें, रात के समय डीपर का प्रयोग अवश्य करें। इसी कार्यक्रम में सीओसीटी वरुण मिश्रा ने बताया कि वाहन प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नियमित रूप से लें, यातायात नियमों या संकेतों का पालन करें, ओवरटेकिंग हमेशा दाहिने से करें, गाड़ियों का पार्किंग सही जगह पर किया जाए जिससे दुर्घटना को रोका जा सके। यातायात प्रभारी वीरेंद्र यादव ने इस दौरान बताया कि यातायात नियमों का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो प्रशासनिक अथवा आम लोग हो। जीवन सबके लिए अमूल्य है और जीवन को मूल्य समझना चाहिए। सुरक्षित यातायात जीवन के लिए वरदान है। अपर पुलिस अधीक्षक व एसडीएम सदर द्वारा यातायात जागरूकता वैन यातायात के जवान होमगार्ड पीआरडी द्वारा रैली वीर विनय स्थित कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो 1 नवंबर से 30 नवंबर 2020 तक जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान द्वारा यातायात नियमों का प्रचार प्रसार कराया जाएगा। अपर पुलिस अधीक्षक ने दर्जनों बाइक सवारों को हेलमेट बांटकर यातायात नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। पता होने के बावजूद अगर लापरवाही आप बरतते हैं तब ये बहुत गलत बात है। और ड्राइवरों को हमने बताया कि ड्राइवर अभी अपना कोरोना टेस्ट कराएं, क्योंकि वो किसी को लेकर के ट्रेवल करते हैं, उनसे कोई इन्फेक्ट हो सकता है। तो सड़क सुरक्षा में, ट्रैफिक के रेगुलेशन में ये चीज़ हमने आज समाहित की है कि कोविड को भी इसमें समाहित किया जाए, कोविड से कैसे बचना है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस जनपद से महिलाओं के लिए ऑपरेशन शक्ति, मिशन शक्ति मिशन का शुरुआत किया गया था। तो महिलाओं को भी हमने कहा कि सड़क पे आप चल रहे हैं, कोई भी पब्लिक का बंदा चल रहा है, अगर इस तरह की घटनाओं महिलाओं के प्रति कोई अभद्र व्यवहार करता है या आप कोई अरुचिकर चीज़ों को देखते हैं तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, जिससे हम इसे सफल बना सकें और ट्रैफिक मंथ हमारा कायदे से सुचारू रूप से चल सके। जहाँ तक सुल्तानपुर जनपद के चाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्थित प्रतापपुर कमैचा गांव के समीप एक गाय 50 फीट गहरे कुएं में गिर गई। जब यह बात ग्रामीणों को पता चली तो उन्होंने फायर ब्रिगेड एवं स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कांस्टेबल यशवंत यादव व आशीष कुमार, वाहन चालक जयराज मिश्रा तथा स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर महेश गौड़, धर्मेंद्र पाल व राजीव पाठक घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद शिव गोविंद मिश्रा रस्सी की सहायता से कुएं में उतरे और गाय को बांधकर सकुशल बाहर निकाल लिया। फायर ब्रिगेड एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ शिव गोविंद मिश्रा, नितिन मिश्रा, रमेश मिश्रा, श्यामलाल यादव, शैलेंद्र मिश्रा, दीपक मिश्रा, नैमिष मिश्रा, मुकेश मिश्रा, राजित राम तिवारी व ज्ञानचंद्र मिश्रा आदि ने भी गाय को कुएं से बाहर निकालने में सराहनीय योगदान दिया। सुल्तानपुर से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता उमेश शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जो जी महेश गौड़। क्या मामला है? आप जो है हमारे पास फोन गया कि इसीपुर गांव ग्राम सभा में जी कोई गाय कुएं में गिर गई है जी। हम लोग सुन के आए जी और फायर ब्रिगेड सहयोग से गाय को निकाला गया और उपचार किया गया और साथ में सहयोगी हरमिंदर आदि गौतम प्रधान अधिकारी। तो आप लोग दवा, इंजेक्शन ये सब निःशुल्क है ना? तो कहीं टूटा फूटा है कि कहीं वैसे चोट ही लगी है? चोट ही लगी है और सिंग टूटी है। ठीक है। क्या नाम है? हमारा नाम नितिन मिश्रा है। मैं सेवा दल सिपाही का प्रदेश का कोऑर्डिनेटर हूँ। क्या मामला है यार? मामला यह है कि यहाँ पर एक गाय यहाँ इनारा है, उसी इनारे में गिरी हुई है। लगभग फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन इसके वन विभाग के आला अधिकारी मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए हैं और स्विच ऑफ करने के बाद न कोई हम लोगों को रिस्पांस मिला। उसके बाद अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई हुई है, तो यहाँ तक गाड़ी भी नहीं आ पा रही है। हम ग्रामीणों की मदद से चल रहे हैं, इस गाय को यहाँ से निकालेंगे। फायर ब्रिगेड वाले क्या बोले?
फायर ब्रिगेड वाले बोल रहे हैं यहाँ गाड़ी नहीं आ पाएगी। अच्छा, वन विभाग वाले क्या बोले? वन विभाग वाले बोले कि हम लोग पहुँच रहे हैं, उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। मोबाइल बोले कि हम लोग पहुँच रहे हैं? हाँ। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। वन विभाग वाले कोई रिस्पांस नहीं? कोई रिस्पांस नहीं हुआ वन विभाग से। कितनी देर हुई आपको बात की वन विभाग? वन विभाग से लगभग मान चलिए कि 1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास में। 2 घंटा हो गया? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं? 2 घंटे से। तो ये गाय निकाले की प्रतिक्रिया आप लोग ग्रामीण सब? हाँ, हम सभी ग्रामीणों की मदद से इस गाय को जो है निकाल कर बाहर करेंगे। गाय कब गिरी कुछ पता है? गाय की अभी सूचना भी, एक बच्चा यहाँ पे छेड़ी लेके आया था, वही छेड़ी मतलब यहाँ चला रहा था, तो उसने देखा गाय बोली यहाँ पे, तो बोलने के बाद उसने सबको सूचित किया। हम लोगों को जब सूचना मिली तो हम लोग भी यहाँ पर आए और गाय को निकालने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। अभी क्या स्थिति है गाय की? गाय की स्थिति वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति में है, लेकिन अब निकालने के बाद सही स्थिति पता लगेगी गाय की। ठीक, धन्यवाद। बांदा से बबेरू की ओर जा रही सवारियों से भरी प्राइवेट बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते सड़क के किनारे पलट गई, जिसमें सवार यात्री बाल बाल बचे और लगभग आधा दर्जन यात्रियों को मामूली सी चोटें आई हैं। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बांदा रोड न्यू लखनऊ पब्लिक स्कूल के पास का है, जहां पर बांदा से एक प्राइवेट बस सवारियां भरकर कमासीन राजपुर की तरफ जा रही थी। तभी ड्राइवर की लापरवाही के चलते बस खराब होने के बाद भी तेज रफ्तार से बस को चला रहा था, जिससे बस सड़क किनारे पलट गई, जिसमें लगभग आधा सैकड़ा सवारियां सवार थी। जैसे ही बस पलटी तो सवारियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग बस के पास पहुंच गए और बस में दबे हुए यात्रियों को बाहर निकाला, जिसमें लगभग आधा दर्जन सवारियों को मामूली सी चोटें आई हैं और बाकी सवारियां बाल बाल बच गई हैं और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं बस में सवार यात्रियों ने बताया कि बांदा से ही जब ड्राइवर इस बस को लेकर चला था तो बस खराब थी और हमारे कहने के बाद भी ड्राइवर तेज रफ्तार से बस चला रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। बांदा से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता रामू तिवारी की खास रिपोर्ट। जब बांदा से आप चले हैं तो क्या बस में कमी थी? क्या समझ में आ रहा था? लहरा रही थी गाड़ी, वहीं से खड़ा गियर फंस जाता था। अच्छा। और कंडक्टर ने मना कर दो, स्लो गाड़ी चलाओ, तो भगाते उसी तरह चला आया। तो ड्राइवर नहीं माना तेज भगाने से? हाँ, नहीं माना। क्या ड्राइवर नशे में भी लग रहा था? अब हमें नहीं मालूम कि गांजा पिए था कि दारू पिए था। हम पीछे बैठे थे। कंडक्टर मना कर रहा था? कंडक्टर मना कर रहा था। क्या नाम है आपका? फूलचंद। कहाँ के रहने वाले हैं? कमासिन। कहाँ से आ रहे थे? हम आए हैं मौधा से, बांदा से बैठे हैं बस में। ठीक। श्रावस्ती ब्लॉक सभागार इकोना में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की एक बैठक ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें 15 बिंदुओं पर चर्चा की गई। खंड विकास अधिकारी राघवेंद्र त्रिपाठी ने चर्चा के दौरान कार्रवाई की पुष्टि की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग योजना पर विचार, पंचम राज्य योजना आयोग पर विचार, 15वां वित्त आयोग योजना पर विचार, मनरेगा योजना अंतर्गत 20.21 की कार्य योजना पर विचार, समस्त प्रकार के पेंशन पर चर्चा, कृषि रक्षा पर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, ग्रामीण पशुपालन स्वच्छ भारत मिशन पर विभाग द्वारा संचालित होने पर कार्यक्रमों पर चर्चा, ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवा एवं कार्यक्रम आदि बिंदुओं पर चर्चा हुई। ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश पांडे ने कहा कि जिन विभागों के लोग सदन में नहीं उपस्थित हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए संबंधित लोगों को निर्देशित किया। साथ ही यह भी कहा कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन का लक्ष्य समय से पूरा किया जाए, जिससे महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा सके और वह अपने परिवार चलाने में सफल हो। उक्त अवसर पर डीजीसी ब्रजेश त्रिवेदी, बाबूराम मिश्रा, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, लिपिक शिव कुमार आज विभागों के प्रतिनिधि तथा बीडीसी मौजूद रहे। श्रावस्ती से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता विष्णुदेव शुक्ला की खास रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।